Hello everyone, welcome to my class. So today we are going to discuss about acid, bases and salt. So we have studied in our previous classes कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड के कारण होते हैं और जो चीज़ें स्वाद में कड़वी होती हैं वो बेसिस के कारण होते हैं। ठीक है, तो इन सब टर्म के अलावा भी और भी थोड़ा अच्छे से हम आज एसिड और बेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एसिड और बेसिस होते क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एसिड ओके। तो एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट एज वी नो ओके। नेक्स्ट है चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये लिटमस क्या है वो अपन आगे इंडिकेटर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोजिव इन नेचर। कोरोजिव इन नेचर यानी कि अगर कोई भी एसिड के संपर्क में कोई मेटल आ जाता है तो वो क्या करता है? मेटल को कोरोड कर देता है, एज वी हैव स्टडीड इन कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजिव इन नेचर का मतलब है कि एसिड के संपर्क में आने वाली चीज़ों को ये क्या करता है? हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो फिर है फोर्थ है इट रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन। अब अगर एसिड को पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। तो ये थे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एसिड कैन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। हम एसिड को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पहला ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड इज दोज एसिड विच अकर इन नेचर, यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कह देते हैं क्या? ऑर्गेनिक एसिड। आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत ही क्रेज है, जैसे ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स सब यूज करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिक का सिंपली मतलब यही होता है कि जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरली अकरिंग एसिड, जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड को हम सिंथेसाइज एसिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल्स के द्वारा लेबोरेटरीज में बनाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड्स। ओके, सो देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि एसिड क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। सो जाहिर सी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हमें स्वाद में खट्टी लगती हैं जो हम खाते हैं तो उनमें क्या होगा? कोई ना कोई एसिड जरूर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्योर्स, वो स्योर्स क्या है? ठीक है, और एसिड प्रेजेंट, और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? तो सबसे पहली बात करते हैं, हम सुबह मॉर्निंग में एप्पल लेते हैं तो एप्पल हमें थोड़ा सा खट्टा लगता है, तो एप्पल में हमारे पाया जाता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। फिर हम कर्ड लेते हैं तो अपन का कर्ड या सोर मिल्क, तो कर्ड में हमारे पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह टोमेटो। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं वो हमें नेचर से ही तो प्राप्त होती हैं, चाहे एप्पल हो चाहे टोमेटो हो। कर्ड भी हमें एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर जो हम खाने में यूज करते हैं, जनरली चाउमीन में यूज किया जाता है विनेगर, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का होता है,
वो उसमें होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। सो देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो हमने समझा कि नेचर से हमें कैसे ये एसिड प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स भी हम कुछ देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो सिंथेसाइज एसिड होता है जो हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं। HNO3 इसका फॉर्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। HCl एज वेल एज, ओके। तो दीज आर सिंथेसाइज एसिड या मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब एसिड के इन टर्म्स के अलावा कुछ टर्म्स आते हैं, क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आखिर होते क्या हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एज वी हैव लर्न, एसिड रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हम पानी पे घोलेंगे, सीधी सी बात है, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे। तो जो भी एसिड वाटर पे घोलने पे जितना ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन फर्निश करेगा या जितना ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और जो करेंगे लेकिन कम मात्रा में करेंगे जो एसिड हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज, उन्हें हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। तो बेसिकली जो हमें जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसके बाद वीक एसिड के बारे में जान लेते हैं। तो वीक एसिड क्या होंगे, जो वाटर पे डिसॉल्व करने पर क्या होंगे, बहुत कम मात्रा में क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन फर्निश या रिलीज करेंगे। सिंपली लाइक ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। दीज आर वीक एसिड्स, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के अलावा एक टर्म आता है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो सीधे सी बात है, concentrated एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ओके। तो एसिड विथ वाटर यानी कि किसी भी एसिड में वाटर है अगर, ठीक है, किसी भी एसिड में वाटर है तो वो क्या कहलाएगा, आपका डाइल्यूट एसिड। यानी कि एसिड प्लस वाटर, ठीक है, क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी और एसिड की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि ओनली एसिड, यानी एसिड प्लस वाटर हो भी सकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। इन सिंपल टर्म वी कैन से कि अगर कोई भी एसिड है, ठीक है, अगर कोई भी एसिड है वो कंसंट्रेटेड है, अगर वो एसिड है ओनली, वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। अगर हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा और जो एसिड बनेगा वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। इसमें अगर हम किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड कर दें तो वाटर ऐड करने की प्रोसेस कहलाएगी डाइल्यूशन,
और जो एसिड हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड्स। अब थोड़ा सा बेसिस के बारे में जान लेते हैं। सो एज वी हैव नो कि बेसिस जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो दीज आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न रेड लिटमस टू रेड एज जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड while bases turn red litmus to blue। ठीक है, अगर लिटमस पेपर को सोप में रखा जाता है तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। रेड लिटमस के पेपर को अगर हम लेते हैं और अगर सोप में रखते हैं, क्योंकि सोप में भी क्या होता है, बेस होता है। कौन सा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस होता है किसमें, सोप में। ठीक है, नेक्स्ट है दे गिव्स OH minus ion in aqueous solution as acids। Acid what? Acid give hydrogen plus ion in aqueous solution while bases gives OH minus ion in aqueous solution। ठीक है, OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो नेक्स्ट है सोपी इन टच, यानी कि अगर बेसिस को अपन टच करते हैं तो वो थोड़ा सा सोपी लगते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग, अपन के स्ट्रॉन्ग एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ के। सो वी एल्कली। ठीक है, ये हमने जाना कि बेसिस होते क्या है इन सिंपल टर्म, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेसिस क्या होते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है एल्केलाइन। ठीक है, और बेसिस को एल्केलाइन भी बोला जाता है। सो एल्कली जो है वो बेसिस के लिए क्यों बोला जाता है। सो बेसिस, दोज बेसिस soluble in water is called alkali। ठीक है, what? alkali। तो वो सारे बेस जो वाटर में क्या हो जाए, इजिली डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्कली कहेंगे। जैसे सोप में कौन सा बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम। सोप जो है वो वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल हो जाती है। सोप को जब हम वाटर में ऐसे रब करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है अच्छी तरह। ठीक है, तो उसमें कौन सा बेस होता है, NaOH। तो हम NaOH को क्या कह सकते हैं, एल्कली। यानी कि जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल है उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्कली। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड and base in simple term। Thank you।